हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 3 अप्रैल के कोडिंग क्वेश्चंस को जो टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में आए थे। अगर आप लोगों को पता है तो 3 अप्रैल को यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम था वो कंडक्ट कराया गया था। एंड अगर आपका जो एग्जाम है वो अगर आपका होने वाला है अप्रैल के मंथ में या आगे कभी भी अगर आपका एग्जाम होने वाला है, ये जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपके हेल्प आउट करेंगे एक पता लगाने में किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन टीसीएस में आ रहे हैं। ठीक है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। लेट्स सॉल्व ऑल द कोडिंग क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर 3 अप्रैल को आए थे। प्लस यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी सो यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास प्रिपरेशन का समय कम है तो आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। ये जो लाइव टेस्ट है ये एक्चुअल टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम जैसे ही है। आपको इसी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एक्चुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सो यू कैन एनरोल इन अवर मॉक टेस्ट सीरीज। प्लस लाइव टेस्ट के अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस शीट्स वगैरह मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो यू कैन परचेज इट। लाइव टेस्ट अभी लाइव है, इसमें आप अपनी रैंकिंग भी देख पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है। ठीक है, और एग्जाम से सिमिलर होंगे। सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग आउट टू प्रिपेयर एंड सी योर रैंक्स। ओके, सो टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो था उसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी है, टाइम दिया है सेकंड्स में। ठीक है, मीटर में दी है डिस्टेंस और टाइम दिया है सेकंड्स में। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड। एंड देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एस इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय टी, ये यहां पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 0.001 किलोमीटर। ठीक है, और 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? क्योंकि किलोमीटर पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये सेकंड दिया हुआ है, सॉरी ये घंटे में कन्वर्ट करना है, सॉरी। सो 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? ठीक है, 1 सेकंड में होते हैं 1/3600। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर हो गया, 1 सेकंड में 1/3600 आर हो गया। ठीक है, अब अगर ये चीज हमें समझ में आ गई, ये चीज हमें समझ में आ गई, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई अपन की? 0.001 डिवाइड बाय, यहां पर मैं कह सकता हूं 1 डिवाइड बाय 3600। राइट, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा यहां पर, ओके, 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.001। ठीक है, इस पॉइंट को जरा यहां पर हटा लेते हैं और इस जगह पे पॉइंट लगा लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? 3.6। ठीक है, यहां पर अगर आपको पर स्पीड को कन्वर्ट करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा अपन का। जो भी डिस्टेंस आपकी मीटर में दिया है, जो भी टाइम आपको सेकंड में दिया है, उसको आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आने वाला है d डिवाइड बाय t मल्टीप्लाई बाय 3.6। बस ये हमें कैलकुलेट करना है। राइट, अब इसमें इनपुट में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी वो मुझे पता नहीं है। अगर इनपुट में कोई प्रॉब्लम हो, अगर स्ट्रिंग में इनपुट है आपका, तो आप कैसे ले सकते हो? ये चीज आपको पता ही होगी। पहले अगर सपोज आपको डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है इसको इनपुट में ले लेना। इसको स्ट्रिंग को इनपुट में लेके इसको स्पेस स्पेस से स्प्लिट कर लेना। और स्पेस से जब आप स्प्लिट कर लोगे तो स्पेस से स्प्लिट करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आप एक इंटीजर डी में स्टोर करके इसको इंट में कन्वर्ट कर लेना, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, तो उससे ये आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। एंड जो सेकंड वैल्यू है उसको टाइम में स्टोर कर लेना। ठीक है, इंटीजर में। जब ये सब आपके पास आ गया इनपुट में, उसके बाद अपन को बस स्पीड कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? डबल स्पीड इक्वल टू फॉर्मूले में रख देंगे डिस्टेंस बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 3.6। यही हमने कैलकुलेट किया। लास्ट में स्पीड को प्रिंट कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कराना था। थोड़ा बहुत कन्वर्जन और इनपुट में ही प्रॉब्लम हो सकती थी बच्चों को। ठीक है, ये सेम कोड है जो है जावा में है। ठीक है, कुछ इसमें खास रेफरेंस नहीं है। सेम कोड यहाँ पर पाइथन में दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गिवन एन इंटीजर अरे फाइंड द मैक्सिमम सबएरिसम यूजिंग कैडेंस एल्गोरिथम आल्सो प्रिंट दैट सबएरिसम। अब भैया जो कैडेंस एल्गोरिथम है, पता नहीं क्यों टीसीएस को बड़ा प्यार है इससे, कैडेंस एल्गोरिथम से। पता नहीं क्यों भाई। कैडेंस भाई तो पेपर नहीं बना रहे टीसीएस का, क्योंकि कैडेंस एल्गोरिथम यहाँ पर 2025 के ऑफ कैंपस में भी आई थी। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन यही आया था
ठीक है, और 2025 ऑफ कैंपस टीसीएस एनक्यूटी में भी तो दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 2026 के एग्जाम में कैडेंस एल्गोरिथम से मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो डिस्कस कर लेते हैं वैसे बेसिकली कैसे हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन को, कैडेंस एल्गोरिथम क्या होती है। तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाऊंगा कैडेंस एल्गोरिथम क्या होती है, सब एरे सम कैसे निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हमें सब एरे का सम निकालना है इसमें। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सब एरे का सम। ठीक है, -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5, -3। कैडेंस एल्गोरिथम के केवल दो रूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर वैल्यू सम की बढ़ रही है, अगर सम की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाते जाओ। अगर वैल्यू सम की घट रही है तो रुक जाओ। सिंपल, अगर वैल्यू सम की बढ़ रही है तो बढ़ाते जाओ, और अगर वैल्यू सम की घट रही है तो रुक जाओ। बस इतनी दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सो आई होप कंडीशंस आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब जो कंडीशंस हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हमारे लिए मैक्सिमम सम जो है वो -2 ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैक्सिमम सम है वो तो -2 हो गया क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स है। फिर आया -3। अब हम इसको करंट सम में जोड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने किया -2 प्लस -3। अब इन दोनों का अगर आप इसमें अगर सम निकालोगे तो क्या हुआ, इसका सम हुआ -5। ठीक है, तो ये सम बढ़ा या घटा, बस ये चीज आप याद रखो। ठीक है, सो अगर ये जो सम है ये यहां पर अगर आप देखोगे ना तो करंट इंडेक्स से आप इसको मैच करते जाओ कि जो भी हम करंट इंडेक्स पे हैं उससे ये जो सम है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। बस ये चीज तो हमने बोली थी, यही बस दो रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि अगर जो सम है वो बढ़ रहा है तो बढ़ाते चले जाओ, और अगर घट रहा है तो उसी वक्त रुक जाओ। तो अब अगर आपने -2 और -3 कराया तो यहां पर कितना आ गया, -5। ठीक है, कंपेयर करो करंट इंडेक्स से। अगर आप करंट इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो करंट इंडेक्स है -3, तो ये जो समय ये कम है, जो -3 है उससे ये कम है, तो इसको ये जो समय वो हमारा घट रहा है। तो अगर सम घट रहा है तो अब हम -3 से यहां पर अपना सब एरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगला सब एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो -3 अभी हम जो यहां पर जो हमारा सम है ये घट रहा है, तो -3 से अब स्टार्ट करेंगे। अब हमने किया -3 +4 अगला एलिमेंट। ठीक है, अब -3 के साथ हमने +4 किया। ठीक है, अब -3 +4 किया, करंट इंडेक्स क्या है 4। ठीक है, और इसको अगर आप कंप्यूट करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब जो करंट सम है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, करंट इंडेक्स से कंपेयर करो, करंट इंडेक्स ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये जो सम है ये घट रहा है। तो अगर ये सम घट रहा है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और करंट इंडेक्स को ले लेंगे, विच इज यहां से अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, अगला जो एलिमेंट है वो जोड़ते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा, 4 से स्टार्ट किया, 4 आया, फिर 4 -1 तो 3। करंट इंडेक्स से कंपेयर करो, करंट इंडेक्स क्या है -1 और ये क्या है 3। ठीक है, मतलब जो भी करंट इंडेक्स है उससे सम ज्यादा है, तो अगर उससे सम ज्यादा है करंट इंडेक्स जो भी है तो हम इसको अभी रखेंगे। फिर आया -2 इसमें किया तो कितना आया यहां पर 1। तो करंट इंडेक्स क्या है -2 और ये है 1, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये अभी जो भी करंट इंडेक्स है उससे ये बड़ा है, -2 से ये बड़ा है, तो इसको हम रखेंगे। फिर आया हमारे पास 1, तो 1 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना आ गया 2। ठीक है, तो 2 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अभी भी हम इसको रखेंगे। फिर हमारे पास आया 5, तो 5 को इसमें हम जोड़ेंगे, 5 जोड़ा कितना आया 7। करंट इंडेक्स क्या है 5, तो ये बड़ा है कि छोटा है, 7 इससे बड़ा है, तो अभी हम इसको रखेंगे। ठीक है, और फिर आया हमारे पास -3, तो 7 में से हमने यहां पर ये कर दिया -3, तो ये कितना आया 4। तो ये बड़ा है कि छोटा है, करंट इंडेक्स से बड़ा है तो भी हम रखेंगे। बट इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आई सम की, वो क्या निकल के आई, सबसे मैक्स वैल्यू जो सम की निकल के आई वो निकल के आई 7 इस पूरी प्रोसेस में, राइट यहां पर। तो जैसे ही कोई भी वैल्यू, जब जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आती है, हम हर हर लूप में वो चीज चेक करते रहेंगे और मैक्सिमम सबको हम स्टोर करवाते चले जाएंगे। एंड उस पॉइंट पर हम उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहां से हमारा सम चलना चालू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा बढ़ा ही नहीं, 4 पे तो था स्टार्टिंग पॉइंट, तब से तो हमारा बढ़ा ही नहीं ना। तो स्टार्ट वाला पॉइंट क्या था यहाँ 4 वाला, तो ये स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, ये सपोज आई हो गया हमारा, और एंड इंडेक्स क्या था जहां पर हमारा मैक्सिमम सम आया, इस जगह पर, राइट? तो ये हो गया जे इंडेक्स। सो इस आई से जे के बीच में जो भी हमारा सब एरिया है, ये हमारा मैक्सिमम सम एरिया है, और इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड में हमारा ये वाला चीज स्टोर हो जाएगी, जो भी हमारा था मैक्सिमम, जहां पर भी वैल्यू आ रही थी, यही 7 आ रही थी। सो बेसिकली यहां से लेके यहां तक का ये जो सब एरिया है, ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसका सम अगर आपको प्रिंट करवाना है तो सारे एलिमेंट्स को आप जोड़ सकते हो, लाइक 4 -1 -2 +1 एंड 5। तो इसका सम अगर आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 7, एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सम एरे सम, और आई और जे इंडेक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। अगर सम हमारा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, करंट इंडेक्स से, तो हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जिस वक्त पर करंट इंडेक्स से हमारा सम छोटा हो जाएगा, उसी वक्त हम रुक जाएंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा वो बन जाएगा। सिंपल, यही करना है और कुछ नहीं करें इंसर्ट कर। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।